हेलो बच्चों, आज का सुविचार। अच्छी सोच से ही अच्छे जीवन का निर्माण होता है। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए, तभी हम अच्छे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इस सुविचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और हम आज शुरू करेंगे बच्चों। पाठ 8 ऐसे ऐसे, वसंत का पाठ 8 ऐसे ऐसे। आज हम कुछ प्रस्तावना प्रश्नों के द्वारा इस पाठ को शुरू करेंगे। बच्चों, आप अपने जीवन में ज्यादातर कौन कौन से बहाने बनाते हैं? आप बहाने बनाते हैं ना घर में? कोई भी काम नहीं करना होता है तो कोई ना कोई बहाना उत्पन्न हो जाता है ना? स्कूल नहीं जाने का बहाना, पढ़ने का बहाना कि नहीं पढ़ना है उसके लिए कोई बहाना, कोई काम मम्मी ने बता दिया है वो नहीं करना है उसके लिए बहाना। तो बहुत सारे बहाने बनते हैं और ज्यादातर बहाना कौन सा होता है? पेट दर्द हो रहा है ना? कि पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, सब घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, पेट में दर्द हो रहा है तो इलाज में लग जाएंगे। और स्कूल में भी आप बहाना बनाते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, होता है ना? तो आप बहाने क्यों बनाते हैं? ताकि आप काम से बच सकें, ज्यादा होमवर्क मिला है उससे बच सकें, स्कूल में कोई टीचर कुछ ना कहे इससे बच सकें, घर पे मम्मी पापा डांटे ना उससे बच सकें, है ना? तो सभी की हमदर्दी का पात्र बन सके, है ना? इसीलिए आप लोग बहाने बनाते हैं कि हम सिंपैथी हो जाएगी हमको, हमसे टीचर को और या मम्मी पापा को, तो हम बच जाएंगे। सच बोलने के फायदे और झूठ के क्या नुकसान है? बच्चों, सच बोलने के तो बहुत फायदे हैं कि यदि हम सच बोलेंगे तो हम हर मुसीबत से बच सकते हैं, है ना? और झूठ अगर हमने बोला तो हम मुसीबत को उत्पन्न कर सकते हैं, है ना? झूठ मुसीबत पैदा करती है और सच मुसीबत से बचाती है। तो ये फायदा है सच बोलने में और झूठ बोलने में, का नुकसान है। तो बच्चों, इन्हीं से रिलेटेड जो प्रस्तावना प्रश्न आज मैंने पूछे हैं उसी से संबंधित अपना आज का लेसन है, जिसका सारांश मैं आपको बताती हूँ, फिर हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित है। इस पाठ में नाटककार ने, यह एक एकांकी है, एकांकी नाटक का एक अंक है ना? एक नाटक होता है लेकिन उसमें नाटक के एक अंक को दिखाया जाता है। बच्चों, नाटक बहुत बड़ा होता है, उसमें कई अंक होते हैं, तो यहाँ पर नाटक का एक अंक यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए यह एकांकी है कि एक अंक में ही पूरी घटना का वर्णन है। इस पाठ में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं कर बना पाने पर बीमारी का बहाना करता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। कुछ कुछ आप लोगों के जीवन से मिलती जुलती कहानी है इस बच्चे की, है ना? मोहन, इसमें पात्र परिचय हम बताते हैं कि कौन कौन इसमें पात्र हैं। मोहन है एक विद्यार्थी के रूप में, दीनानाथ एक पड़ोसी के रूप में, मोहन की माँ, मोहन के पिताजी, मोहन की माँ के मास्टर जी, वैद्य जी, पड़ोसिन और डॉक्टर, ये पात्र, ये कैरेक्टर इस नाटक के हैं। मोहन कमरे में बेड पर लेटा बार बार पेट पकड़कर कराह रहा है। बगल में बैठी उसकी माँ गर्म पानी की बोतल से पेट सेक रही है। वह मोहन के पिता से पूछती है कि उसने कुछ खराब चीज तो नहीं खाई है। पिता तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल केला और संतरा खाया है, दफ्तर से ठीक ही आया था, बस अड्डे पर अचानक बोला पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पिताजी से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। माँ पिता को सब बताती है कि हींग चूरन पेपरमेंट दे चुकी है परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तभी फोन की घंटी बजती है। पिता फोन रखने के बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आते हैं, यानी डॉक्टर। वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वह बताते हैं कि उसे कब्ज है, कुछ पुड़िया खाने के बाद ठीक हो जाएगा। वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आते हैं, वैद्य जी को भी दिखाते हैं वो, है ना? वैद्य यानी जो देशी दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, और डॉक्टर यानी जो हमारी नब्ज को हमारे साथ हमें चेक करके और फिर वो देखते हैं कि बीमारी क्या है और एलोपैथिक दवाई हमें देते हैं। तो पहले तो वैद्य जी आते हैं, फिर वैद्य जी की दवाई के बाद वैद्य जी दवाई दे जाते हैं कि पेट में ये प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगा। फिर वैद्य जी चाहते हैं तो डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जीभ को देखते हैं और बताते हैं कि उसे बदहजमी है। वह दवाई भेजने की बात करते हुए निकल जाते हैं। अब वैद्य जी डॉक्टर साहब सब दवाई देने की बात कहते हैं और निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद पड़ोसी आती है। वह मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती है।
उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी आ जाते हैं। वह मोहन का हाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है। तो बच्चों, विद्यार्थियों की बीमारी डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आती है, वो किससे समझ में आती है? टीचर को, कि ये क्यों बहाना बना रहा है ना। तो उसके टीचर के आते टीचर जी समझ जाते हैं कि इसका होमवर्क पूरा नहीं है, इसलिए यह बहाना बना रहा है। तो मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने यह बीमारी का बहाना किया। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। माँ यह बात सुनकर दंग रह जाती है। पिताजी के हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट जाती है। सभी लोग हंस पड़ते हैं। तो बच्चों, ऐसा था मोहन, और उसने ऐसे ऐसे, पेट में मुझे ऐसे ऐसे दुख रहा है, वैसे वैसे दुख रहा है, कह कह के उसने बीमारी का बहाना बनाया। क्यों बनाया? गृह कार्य न करने, है ना, कि वह उसने गृह कार्य नहीं किया था, इसलिए उसने ऐसा बहाना बनाया। इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं बच्चों, जिसके अर्थ इस प्रकार हैं। हवाइयां उड़ना, घबराना, अंट शंट, ऐसी वैसी चीजें, गड़गड़, गुड़ गुड़ की आवाज, भला चंगा स्वस्थ, चेहरा चेहरा सफेद होना, परेशान करना, बला मुसीबत, वात शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने का रोग, गुलजार चहल पहल वाला, बदहजमी, अपच, छका देना, परेशान करना, जान निकलना, बहुत डर जाना, परेशान होना, पेट में दाढ़ी होना, बहुत होशियार होना, अट्टहास, जोर की हंसी। तो बच्चों, आप आज पाठ 8 ऐसे ऐसे के पात्र परिचय लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे, और कल हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय कल हम पढ़ेंगे। आज इस पाठ के बारे में आपने जाना कि यह पाठ, इस पाठ में क्या है। अब इस पाठ को हम नाटक के रूप में पढ़ेंगे बच्चों, बहुत मजा आने वाला है।